नमस्कार। शुभांशु शुक्ला एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में भारत का माथा गर्व से उन्नत कर दिया। जी हां, शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 18 दिन रहने के बाद कल सकुशल धरती पर वापस लौट आए। एक बड़ा अध्याय पूरा हुआ अंतरिक्ष विज्ञान के लिए और बाकी अनुसंधानों के लिए। शुभांशु की ये यात्रा एक मील का पत्थर है। सब तरफ इसकी प्रशंसा हो रही है। भारत में करोड़ों लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गए। पृथ्वी की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए और भी गर्व की बात है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। लेकिन जब पूरा देश एक स्वर से आह्लादित है, उत्साहित है और प्रशंसा कर रहा है शुभांशु की और उसके अभियान की, तब राजनीति के बियाबान से एक ऐसी आवाज भी अचानक से उठ खड़ी हुई जिसने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो विचित्र आवाज थी। सियासत अजीब होती है, अजब होती है, गजब होती है, लेकिन इतनी अजब और गजब होगी ये शायद नहीं सोचा होगा। जिस वक्त पूरा देश शुभांशु की सकुशल वापसी पर उत्सव मना रहा था, उल्लास मना रहा था, उल्लास में था, उस वक्त कांग्रेस के पूर्व सांसद और बड़े दलित नेता उदित राज ने कहा कि ठीक है, शुभांशु गए, लौट आए, ठीक से, उनको बधाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी दलित या ओबीसी को क्यों नहीं भेजा गया अंतरिक्ष मिशन पर? ये बड़ा सवाल है, बताइए। अब उदित राज जी की नाराजगी इस बात को लेकर कांग्रेस के सांसद रहे हैं, गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि शुक्ला की जगह कोई दलित या पिछड़ा क्यों नहीं गया, क्यों नहीं भेजा गया। और सवाल कैसा उठा रहे हैं, बोले नासा ने क्या इम्तिहान लिया था? कोई इम्तिहान क्वालिफाई करके तो गए नहीं शुभांशु। दलित को भेज देते, ओबीसी को भेज देते। ऐसा लग रहा है कि शायद उदित राज जी को लग रहा है कि किसी को भी कहीं से भी नींद से जगाकर अचानक अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है और उसके लिए शायद किसी योग्यता की जरूरत नहीं। ऐसा उदित राज के बयान से लग रहा है कि वो ऐसा समझ रहे हैं कि नासा के इस मिशन, इस तरह के मिशन में जाने के लिए अंतरिक्ष में किसी भी किस्म की योग्यता की जरूरत नहीं। वो कह रहे किसी को भी भेज सकते थे, कोई इम्तिहान हो रहा था क्या? कोई रिटन टेस्ट हो रहा था? नहीं। उदित राज करे फिर जब इम्तिहान नहीं था तो किसी को भेज देते। दलित को क्यों नहीं भेजा और पिछड़े को क्यों नहीं भेजा? और उनकी नाराजगी डबल इसलिए हो गई क्योंकि वो कह रहे पहले राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में और इस बार शुक्ला, यानी शुक्ला और शर्मा, 2 बार भारत के लोग अंतरिक्ष में गए, दोनों बार ब्राह्मण। तो दलित और पिछड़े क्यों नहीं? अब ये नई लड़ाई छेड़ दी, नई कहानी शुरू कर दी उदित राज ने। कोई सोच सकता है कि इस तरह के मिशनों में भी इस ढंग की बात की जाएगी? राष्ट्रीय उत्सव और उल्लास के अवसर पर भी इस ढंग की छोटी बात की जाएगी? उदित राज जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको तो समझना चाहिए था कि ऐसे मिशनों में जातिगत जनगणना वाला फार्मूला लागू नहीं होता और इसके लिए व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, तकनीकी जानकारी, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ये पॉलिटिकल
वो नहीं है ना फैसला कि कोई भी नेता अपने किसी भी चिंटू को कह दे जाओ बेटा तुम नासा में चले जाओ और वहां नासा में जाके हमारी चिट्ठी देना और कहना हमें अंतरिक्ष में जाना है, नेताजी ने भेजा। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा होता तो लोकदल, जनता दल, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, यानी कितनों के कितने कितने चिंटू नासा के मिशनों में मूंगफली खा रहे होते ऊपर से। ये ऐसा संभव नहीं। लेकिन उदित राज ने नई चिनगारी तो लगाई थी, और चिनगारी का खेल बुरा होता है, ये सब जानते हैं। आखिर कांग्रेस को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो उदित राज की मांग को किस दृष्टि से देखती है, और जनता को भी इस पर चिंतन करना चाहिए कि क्या इस तरह की मांगे उचित हैं। क्या हम शुभांशु जैसे भारत के लाल की उपलब्धियों को अंडरमाइन यानी कमतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये कह के कि दलित को क्यों नहीं भेजा और पिछड़े को क्यों नहीं भेजा। ये तो हो सकता है उदित राज जी की देखा देखी कोई और भी खड़ा हो जाए नेता और वो कहे कि किसी मुसलमान को क्यों नहीं भेजा। मसला पीडीए का था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़े और दलित की बात उदित राज ने उठा दी, बच्चे मुसलमान, उनकी बात भी कोई नेता उठा सकता है आजकल में, ध्यान रखिएगा। और वो कह सकता है राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला ही क्यों, अखलाक मोहम्मद क्यों नहीं। अगली बार से के लिए अभी से रिजर्व सीट रिजर्व करो अखलाक मोहम्मद की। बोले अखलाक मोहम्मद क्या है, बोले ये मेरठ में नान खटाई बनाते हैं क्या, लेकिन ये भी वहां जाएंगे नासा में, क्यों, बोले पीडीए का मसला है। बड़ी समस्या है। क्या आप सोच सकते हैं कि अंतरिक्ष मिशन में जाति, धर्म, क्षेत्र, इसके हिसाब से फैसला हो सकता है? नहीं ना। ये न तो एमएलए का चुनाव है, न स्कूल के टीचर की भर्ती है। फिर इसमें इस बात को लाने का औचित्य क्या? ये विशुद्ध क्षमता और योग्यता का विषय है, और जिसमें ये क्षमता और योग्यता होगी वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी मजहब को का मानने वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल विषय है उसमें क्षमता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। लेकिन सियासत तो सियासत है, इसलिए उदित राज जी ने एक नया तंज कस दिया है कि नासा के इस मिशन में पिछड़े और दलितों की अनदेखी हुई है। एक बार मिश्रा शर्मा जी और एक बार शुक्ला जी भेजे गए। धन्यवाद।